दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो हमें आपके करवानी है, ताकि आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, गन्ना उत्पादन में जो हमारा प्यारा भारत है, उसका विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचम, कौन सा स्थान होगा। इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है, दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में भारत का। ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था, जो ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में या फिर ऑस्ट्रिया में। तो इसमें सेकंड में आपको करेक्ट उत्तर बताना है, जर्मनी आपको करेक्ट करना रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जा रही है, और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि फरवरी माह में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, यानी कि कुछ 2 मंथ ही आपके पास शेष बचे हैं। ठीक, 2 मंथ। और हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वेरी मोस्ट प्रश्नों की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें। किसी भी प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है, और रियल पेपर जो होगा आपके ही पास आएगा। क्वेश्चन था हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई। तो थर्ड में आप ऑप्शन नंबर बी बताएंगे, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था। यानी कि फोर्थ में आप ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, लुई मार्सियर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो होता है बालक बालिका की संख्या का असमान अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है। जो ऋण है उसका औपचारिक स्रोत आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा वो हो जाएगा रिश्तेदार। रिश्तेदार आप करेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की, ये किसने की थी। तो ये कब हुई थी, यानी कि आपको सन 1968 में, 1968 आपको करेक्ट करना है। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस प्रकार आपको लिखना है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को, यानी कि भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को जो प्रमाणित करने का जो अधिकार होता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास होता है। नेक्स्ट है, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि इसमें आपको कार्ल वेलकर बताना है। ठीक, कार्ल वेलकर आप करेक्ट करेंगे। खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो इसमें आप जाति पर, किस पर आधारित है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ ये कहाँ पर है, ये भारत में ही है और किसी अन्य स्थान पर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है, ये किस पर आधारित होती है, समानता पर। तो इसमें आपको समानता करना है। कितनी आप कंजूसी कर रहे हैं एक वीडियो को लाइक करने में, आप ज़रा सोचिए, खुद सोचिए। नेक्स्ट है, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है, तो इसमें आपको नवीकरणीय बताना है।
मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना बात के कुछ तैयारी जो आपकी करवाई जा रही है, क्या फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। आप जल्दी से जल्दी आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। क्या हम आपसे किसी भी प्रकार से हम फीस मांग रहे हैं, किसी भी प्रकार से क्या हम पे करवा रहे हैं आपसे? नहीं करवा रहे हैं। यानी कि आपके ही लिए तैयारी करवाई जा रही है। वेरी मोस्ट प्रश्न है और आपकी एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाएंगे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें इनका थोड़ा सा साथ ज़रूर देना चाहिए, इतना फ़र्ज़ आपको ज़रूर बनता है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। सत्य या असत्य? असत्य। बांध के बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो ये आपका सत्य होगा या फिर असत्य? तो आपका थर्ड असत्य होगा, है ना। सेकंड असत्य था और फर्स्ट वाला सत्य था। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं। तो ये आपको असत्य बताना है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती हैं। तो ये आपका सत्य होगा। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये आपका सत्य होगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन। संयुक्त वन प्रबंधन में आप मिलाएंगे ओडिशा में। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। लेबर पार्टी में आपको करेक्ट उत्तर मिलाना है ब्रिटेन से। रिपब्लिकन पार्टी में आपको मिलाना है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्राथमिक क्षेत्रक में आपको मिलाना रहेगा वो कृषि खनन, डेयरी और मत्स्य उत्पादन से। तृतीयक क्षेत्रक में मिलाना रहेगा परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका किसी भी प्रकार से हमें आज रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया है। इन सभी के आंसर कुछ बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमें नहीं मिला है। तो बिना बात के कुछ ऐसे बोलने से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, ना आपका कुछ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।